बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी अपना जो है उसका सोल्यूशन देखना है। ये जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को एक चीज़ मज़ीद बता दूं कि ऐसा नहीं करते कि सिर्फ एक वीडियो को यूट्यूब पे बनाए और सारे यूट्यूबर्स उसके पीछे लगने लग जाएं। अमूमन आई थिंक यही काम हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन की मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें। ठीक है, अभी आपके एलएमएस के ऊपर ये जीडीपी अपलोड नहीं हुआ, अभी आपको ये आपकी अनाउंसमेंट में मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ जीडीपी नहीं आया। जीडीपी आपको मुतलका डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएगा जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। देखो 9 मई को आपका जीडीपी आएगा, 10 मई को आपके जीडीपी की लास्ट डेट होगी। तो मेक श्योर इससे पहले पहले आप लोग बना लो। जीडीपी सिनेरियो समझते हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज, देखो सपोज कहता है कि आपने मैथ स्टूडेंट, यानी सपोज यू आर वर्किंग विद अ मैथ स्टूडेंट ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। आप मैथ स्टूडेंट के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं और आप मैथ प्रोजेक्ट की रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कहते हैं जी आपने मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट को डेवलप करना है एक एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हमारी जो एप्लीकेशन है डिफरेंट आंसर्स को कैलकुलेट कर सके, हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट्स यूजर से हम ले सकें, और मोर इम्पोर्टेंटली कि हम एप्लीकेशन हमारी जो है वो काबिल हो कि वो डायरेक्टली हमारे यूजर को डिटेक्ट करके जो एनॉमलीज हैं, एनॉमलीज हम कहते हैं गलतियों को, एरर्स को, मिस्टेक्स को, इन इन केस या इस पूरे जो अभी सेंस की बात हो रही है कंप्यूटर के अंदर या इस पूरे जीडीपी के सिनेरियो के सेंस में, तो वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्या करे, वो हमें इस तरह की तमाम तर जो एनॉमलीज हैं वो बता सके। कंप्यूटर इंजीनियर की हैसियत से आपने बताना है कि मैथ ऑपरेशन में हमने बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर रहे हैं। जिस तरह देखिए बिल्ट इन, उसने आपको एग्जांपल दे दी कि एक सी टाइप या सी मैथ है जिसमें हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। अमूमन आप आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर में स्पेशली CS 301 के अंदर जाके आप पढ़ोगे, जिसमें आप हैशटैग इंक्लूड सी मैथ, क्या मैथ डॉट एच के मैथ के हेडर फाइल होती है उसको आप ऐड करोगे। ठीक है, कहते हैं जी हम या तो ये करते हैं या बाय राइटिंग द कोड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देमसेल्फ, या हम अपना खुद से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोड राइट करते हैं जिसको यूजर डिफाइन फंक्शन कहा जाता है। इस सिनेरियो के अगेंस्ट आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी वो चीज है या कौन से ऐसे वो फंक्शंस हैं, सॉरी, जो आप एक्सप्लेन करेंगे या जिसको आप अडॉप्ट करेंगे। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस, दो तरह के फंक्शंस हमें स्पोर्टिंग मिल रही होती है हमारे क्राइटेरिया में, या दो तरह की स्पोर्टिंग होती है, या ये दो फंक्शन सपोर्ट करता है। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है जनाब। इसमें देखो इसने कैलकुलेट करने के लिए मांगा हुआ है एरिया ऑफ आ रिंग। देखो ये मैथ की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पूरे केस में, इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखो तो ये मैंने यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल किया हुआ है। और इस सिनेरियो के अगेंस्ट भी देखो, आप फर्ज करो क्योंकि मैथ के अंदर हम काम कर रहे हैं, और जब भी मुझे मैथ के अंदर काम करना पड़ता है या मैथ की किसी टेक्निक के लिए काम करना है, लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी द वैल्यू ऑफ पाई, जो पाई की वैल्यू है मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जब मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू डिफाइन की तो मुझे लेट्स सपोज अपने पूरे प्रोग्राम में 10 दफा इस वैल्यू को यूज करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल करूंगा अपने फंक्शंस को। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर हम यहाँ पे ये क्राइटेरिया सेटअप कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन के साथ जाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे मैं आपको जो पहली बात बता रहा था वो ये था कि मैंने लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले वीडियो बनाते हुए मैंने कहा जी इसका आंसर मेरे नॉलेज के हिसाब से यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब बाकी सारे बंदे भी क्या करते हैं, उसी वीडियो को कॉपी कर लेते हैं या उसी में सिर्फ 2-3 बातें ऐड करके आपके लिए वीडियो बना देते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप लोगों ने अवॉइड करना होता है। ऑब्वियसली आप लोग अपने आंसर को समझें, अपने क्वेश्चन को समझें, उसके बाद अपने आंसर की तरफ जाएं। तो यहाँ पे देखें वो भी ठीक है जो उन्होंने बनाई है, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक वर्डिंग या जनरलिटी या रियलिटी बता रहा हूँ कि इस तरह से शायद मेरे नॉलेज में होता है या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि देखिए ये तो कॉपी पेस्ट या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिंपल, तो इस तरह की इस तरह के जो क्राइटेरिया है मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक और ये इन हैंडआउट्स के मुताबिक जितने हमने लेक्चर्स मैंने अपने अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए हैं,
उसमें जो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे कि इन दिस केस। और ये भी मैं आपको मजीद बता दूं कि आपने लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, क्योंकि आप देखो आपके इंस्ट्रक्टर ने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है। मैं अगर आपको दोबारा आपके उसके ऊपर लेके जाऊं, हैंडआउट्स के ऊपर, एलएमएस के ऊपर, तो आप जब इसको नीचे इंस्ट्रक्शन में देखेंगे ना, तो ये देखें वो क्या कह रहा है कि प्रॉपरली आपने अपने मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करना है, लेकिन उससे पहले या उसके बाद कहता है लेंथी एंड इररेलेवेंट डिटेल्स पुट बैड इंप्रेशन ऑन रीडर्स। आपने कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं लिखना, आपने सिर्फ उतना टू द पॉइंट या उतना इतनी रेलिवेंट बात करनी कि आपके आर्गुमेंट्स आपके इंस्ट्रक्टर को समझ आ जाएं, दैट्स इट। ठीक है, कॉपी नहीं करना इंटरनेट से या किसी भी चीज़ों से, वरना आपके नंबर 0 आ जाएंगे। सो लेट्स गो विद द आंसर। ये देखें सिंपल सा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है मैंने, विच इज द वेरी इजी एंड वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। देखो क्या कहता है कि इन दिस केस, इस केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की है। देखो क्यों फंक्शन किया है, मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया। हम आगे जाके भी बात करते हैं, इस पूरे को हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अब देखो मुझे अगर पाई की वैल्यू डिफाइन करनी है, लेट्स सपोज अब मैथ के अंदर पाई की वैल्यू अगर लेट्स सपोज मुझे डिफाइन करनी है, या मुझे कुछ इस तरह का क्राइटेरिया अपने लिए सेटअप करना है कि मैं ये चाह रहा हूं मैथ में कि ये जवाब आ जाए, मोड लेना है, तो उसके लिए यूजर डिफाइन सबसे बेस्ट है। नो डाउट कि बिल्ट इन फंक्शंस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या एक अच्छा सिलेक्शन आप कह सकते हैं कि अच्छी सिलेक्शन हो सकती है। बट इस सिनेरियो में हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो यही बनता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा बेस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यूजर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम अपनी स्पेसिफिक जो नीड्स हैं, अपनी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैथमेटिकल स्टूडेंट्स की, उनको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पाई की एग्जांपल दी, इसी तरह से स्केयर के लिए हमने वहां पे आपके हैंडआउट्स में आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करके दिखाया हुआ है या बताया हुआ है। तो ये ज्यादा बेस्ट अप्रोच है, आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रीजंस बता रहा हूँ जी। फर्स्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्टली लिख सकते हैं, लिखना आपने यही है, वर्डिंग बस आगे पीछे कर लेना, कि दे इनेबल प्रिसाइज कंप्यूटेशनल कंट्रोल ओवर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अलाउ एल्गोरिथम टू बी ऑप्टिमाइज्ड टू परफॉर्म दीज कंप्यूटेशंस एक्यूरेटली। इसका क्या मतलब है? देखो ये आपके पास पहला ऑथेंटिक रीजन है। इसका मतलब ये है कि हम प्रिसाइज कंप्यूटेशनल और कंट्रोल, यानी कि हमने ये क्यों अप्रोच को जो है, यानी इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की अप्रोच को क्यों हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो ये, हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे प्रीसाइज कंट्रोल है। जितना हम मुझे रिक्वायर्ड है उतना ही मुझे जो है वो काम करने की जरूरत है, या अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है लेट्स फॉर द टेस्टिंग पर्पस, तो मैं कर सकता हूं। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं ये इंटीग्रेट कर जाते हैं या इंटीग्रेट होते हैं इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म के साथ C++ में, जो कि रिसीव करता है यूजर के इनपुट को। देखो दोबारा से ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, यूजर का इनपुट रिसीव करे एंड डिस्प्ले आउटपुट, और हमारे पास आउटपुट को डिस्प्ले करवा दे। तो ये भी हमारा जो प्रोसेस है ये सिंप्लीफाई करता है। इंक्रीज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, यानी ये तमाम तर क्राइटेरिया हमारी परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इनेबल एप्लीकेशन टू करेक्टली डिटेक्ट एनोमियल्स। हमने अब देखा था ना कि देखो अगर जैसे मिसाल के तौर पे यूजर कह देता है लेट्स सपोज आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा 1/10। अब देखो ये तो एक गलती है, एक एरर है, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। अगर मैं कह दूं कि 0 को डिवाइड करके दिखाओ 10 पे, तो देखो ये क्या है, ये गलती है ना, एरर है। तो ये चीज है जो कि हमारा, जिस तरह वो कहता है डिवाइडेड बाय 0, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सच एज डिवाइडेड बाय 0, ये वाली, कि अगर मैं डिवाइड बाय 0 कर दूं ये एरर है, मिस्टेक है। तो इस तरीके से हम एरर हैंडलिंग टेक्निक को ज्यादा अच्छी तरह फाइनलाइज कर सकते हैं इफ वी गो विद द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और ये क्या करता है जी, ये परफेक्टली आपके जो भी प्रोजेक्ट की नीड्स हैं उनको मैच कर देता है। ठीक है, इस केस में जो यूटिलिटी है हमारे पास यूजर डिफाइंड टास्क की, वो परफेक्टली मैच कर दी जाती है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड एफिशिएंट सोल्यूशन की तरफ हमारे पूरे मैकेनिज्म को या पूरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन को ले जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका जवाब है। इतना सा आप लोगों ने लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, ना देखें ओवर स्मार्ट बनना है, और ना आप लोगों ने इतना कम लिखना है कि आपके नंबर काट लिए जाएं। दिस इज बेसिकली द बेस्ट अप्रोच। ये आप लोगों ने इतना सा काम जो है वो कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैंने आपको कोशिश की है कि टू द पॉइंट और टू द बुक मैं इसके ऊपर रेलिवेंट आप लोगों से बात करूं। मैं आपसे ना इजाफी बात करूं, ना मैं आप लोगों को कोई मजीद इस तरह की चीज दिखाऊं। देखें ये हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जैसे आप फर्ज करो, इसको आप इस तरह भी समझ लो, आप फर्ज करो कि मुझे
मेरी टेस्टिंग में या मैं चाहता हूं कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 रहे, बस इससे आगे ना जाए। तो देखो मैं अपनी फंक्शन में बता सकता हूं ना कि इसकी वैल्यू 3.14 है, बाकी 15926 मुझे नहीं चाहिए। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की वजह से पॉसिबल है। लेट्स सपोज, सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आप प्रीवियसली या आप जो फंक्शन है उसको आप यूज करते हैं और वहां पे आपके पास वैल्यू लिखी हुई आ रही है 3.1415926, तो फिर आप क्या करोगे? आपको तो सिर्फ इतनी सी वैल्यू चाहिए, लेकिन आप बाकी का क्या काम करेंगे या बाकी कैलकुलेशन आपकी जारी बात हो रही है, आपके पूरे प्रोग्राम के ऊपर या पूरे आंसर के ऊपर इस चीज का अफेक्ट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रीजन जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों ने खुद ही देखना होता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यही हो रहा है, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ जो मैंने एब्जॉर्ब किया वो मैंने आपको बताया कि शायद इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि एक बंदा वीडियो बनाता है और सारे उसके पीछे भाग के लग जाते हैं और स्टूडेंट्स को शायद मिसगाइड कर दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जनाब जो आप लोगों ने अब याद रखनी है। मैंने आपको रीजंस बता दिए, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में कॉपी कर लें। इतना सा आप लोगों ने आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने आंसर जो है वो राइट नहीं करना। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द मिड टर्म एज वेल एज फॉर द फाइनल टर्म प्रिपरेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।